हेलो स्टूडेंट, मैं रिंकू सहरिया कॉमर्स क्लास में अकाउंटिंग रेशियो की नेक्स्ट क्लास लेकर यहाँ आपके सामने आया हूँ। कल हमने यह सीखा था कि एक पूंजी संरचना अनुपात यानी कैपिटल स्टेटिव रेशियो कितने प्रकार के होते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार मैंने आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो बताया था, फिर दूसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, तीसरा सॉल्वेंसी रेशियो, फिक्स असेट्स रेशियो, और फिर मैंने आपको यहाँ इंटरेस्ट कन्वर्जन रेशियो, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कैपिटल गियरिंग रेशियो। आज हम इसी पूंजी संरचना अनुपात का एक क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल लेके आए हैं। पहले एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ, इसके बाद हम बीकॉम और सीनियर क्लास के प्रत्येक क्वेश्चन को हम हल करेंगे और अकाउंटिंग रेशियो की सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। तो इसमें आप आगे हम किस प्रकार से इस रेशियो को हम हल करते हैं, किस प्रकार से इसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम इसमें हम देख रहे हैं। देखिए, इसमें एक एग्जांपल लेकर हम यहाँ आए हैं। इसमें है फ्लोविंग, यहाँ लिखा है फॉर द फ्लोविंग स्टेटमेंट कैलकुलेट। आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो बताना है, प्रोप्राइटरी रेशियो बताना है, सॉल्वेंसी रेशियो बताना है, फिक्स असेट्स रेशियो बताना है। फिक्स असेट्स टू नेट वर्थ इसमें लिखा हुआ है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा चैनल रिंकू सहरिया कॉमर्स क्लासों में आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, इसीलिए हम एक ही 2 दिन में कम से कम हमने 132 सब्सक्राइबर कर लिए हैं। अब आगे की कक्षाएं और जो विद्यार्थी कॉमर्स से रिलेटिव है वो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर करें और क्लास लेना स्टार्ट करें। यदि आप इस चैनल पर किसी भी प्रकार की क्लास आप लोगे तो आपको कभी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी। हम एक एक पहले रेशियो समझाते हैं और फिर इसका क्वेश्चन हम हल करते हैं। इसलिए हम आपको यह कह रहे हैं कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइबर करें और इसकी प्रत्येक क्लास आप लें। आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे के क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको बताना है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का फार्मूला आपको आना चाहिए। सबसे पहले समस्या तो यही होती है कि डेब्ट की गणना करने का फार्मूला क्या है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फार्मूला क्या होता है? टोटल डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब आता है कि टोटल डेब्ट्स हम किस प्रकार, टोटल डेब्ट्स की गणना करने का फार्मूला क्या है? टोटल डेब्ट्स बराबर CL प्लस, यहाँ हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस डिवेंचर्स। देखते हैं, हमारे पास एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्या क्या मदे हैं? इक्विटी से कैपिटल है, इसमें यहाँ 75,000 यानी 75,000। यहाँ लिखा हुआ है 10% प्रेफरेंस शेयर, यहाँ 25,000 इसमें दिया है 25,000। रिजर्व एंड सरप्लस है 84,500,000 इसमें दिया हुआ है, और 7% डिवेंचर्स इसमें दिया हुआ है। डिवेंचर्स के आगे देखो एक रेट है, इसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। इसके बाद इसमें दिया हुआ है 1 लाख। CL इसमें दिया हुआ है, इसमें यहाँ 22,500। फिक्स असेट है, इसमें 2,19,810, 2,19,810 है। स्टॉक इसमें दिया हुआ है 49,460, और इसमें टैक्स रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स यानी सन्ड्री डेटर्स जिसे हम बोलते हैं, 11,710 दिया हुआ है। कैश इट बैंक दिया हुआ है, इसमें 26,020। अब
इसमें कौन कौन सी मदें आपको ऐड करनी है। पहले आती हैं इसमें यहाँ CL, तो इसमें CL है 22,500, आगे ऊपर दिया हुआ है CL 22,500 प्लस लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में डिवेंचर्स आता है, वैसे मैंने डिवेंचर्स अलग भी लिख दिया है, और ये कितना है 1 लाख, तो हम इसे प्लस कर देंगे 1 लाख, तो ये आ जाएगा 1,22,500 यानी 1,20,000, यहाँ 22, हाँ यहाँ 500 यहाँ आ गया। इसके बाद हम इसमें गणना करेंगे शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में कौन कौन सी मदें आपको ऐड करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आपको इसमें ऐड करना है। क्वेश्चन में पहला इसमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी प्लस होता है रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। इसमें देखो किसी भी प्रकार की फिक्टिटिव असेट्स नहीं है, किसी प्रकार का खर्चा इसमें नहीं है, यही तो यहाँ इसको हमें माइनस करना होता। तो इसमें शेयर होल्डर फंड में इक्विटी से कैपिटल है यहाँ 75,000, 25,000, डिफेंस से कैपिटल रिजर्व सरप्लस 84,500, तो ये हो गया 75 और 25 यानी 1 लाख, और ये हो गया 84, यहाँ ये आ गया 1,84,500। ये देखो 1,84,500, 1,84,500 हमारा शेयर होल्डर फंड आ गया। टोटल डेप्स हमारा आ गया 1,22,500। हमें निकालना क्या है डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो यहाँ लिख देंगे हम डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ हम लिख, टोटल डेप्स हम देखेंगे कि आपका कितना है 1,22,500 और ये आ गया 1,84,500। अब इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किस प्रकार से, आपको जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है, और यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, यहाँ डिवाइड हम कर रहे हैं 1,22,500 और ये 1,84,500, ये डिवाइड वाइज आ गया। इसमें ये आ जाएगा 0.66 अनुपात 1 यानी 0.66 अनुपात 1 इसमें हम लिख देंगे। इसे डेप्ट इक्विटी रेशियो आ गया। डेप्ट इक्विटी रेशियो के बाद इसमें दूसरा रेशियो कौन सा पूछा है, प्रोप्राइटर रेशियो। प्रोप्राइटर रेशियो निकालने का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। प्रोप्राइटर रेशियो निकालने का फार्मूला होता है प्रोप्राइटर रेशियो बराबर प्रोप्राइटर फंड, चाहे प्रोप्राइटर फंड इसको बोल दें हम या शेयर होल्डर फंड, एक ही टोटल असेस्ट इसमें हम भाग दे देंगे। प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेस्ट, तो प्रोप्राइटर फंड हो या शेयर होल्डर फंड हो, दोनों एक ही नाम होते हैं, एक ही राशि होती है, एक ही अमाउंट होता है। शेयर होल्डर फंड इसमें है 1,84,500 हम यहाँ लिख देंगे, प्लस यहाँ डिवाइड हम कर देंगे टोटल असेस्ट। टोटल असेस्ट बैलेंस शीट में ही दिया हुआ है टोटल, क्योंकि इसमें कोई फिक्टिटिव असेस्ट नहीं है, इसलिए टोटल असेस्ट हमारी कितनी है 3,07,000। तो हम इसमें 3,07,000 का इसमें हम डिवाइड कर देंगे। अब 3,07,000 को इसमें डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ रेशियो आ जाएगा 3 लाख का हम इसमें से भाग दे रहे हैं बच्चों। देखो इसमें आपको किस प्रकार से भाग देना है, 1,84,500 और 3,07,000 यानी 3,70,000 का भाग डिवाइड इसमें आपको करना है, और ये आ जाएगा 0.6 अनुपात 1। ये शुद्ध अनुपातों में इसका आंसर आएगा। इसके बाद हमें गणना करनी है प्रोप्राइटर रेशियो के बाद सोल्वेंसी रेशियो। यहाँ सोल्वेंसी
सॉल्वेंसी रेशियो का फार्मूला होता है इसमें टोटल डेब्ट्स अपॉन टोटल असेस्ट। तो टोटल डेब्ट्स भी है और टोटल असेस्ट भी है, तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। टोटल डेब्ट्स आपका कितना है पहले हमने निकाल चुका, तो यहाँ टोटल डेब्ट्स कितना है 1,22,500। तो यहाँ 1,22,500 और यहाँ आ जाएगा 3,07,000। यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3,07,000 को आपको इसमें डिवाइड करना है और जो रेशियो आ जाएगा वो इसमें हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखो कैलकुलेटर्स, आप इसमें बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर और यहाँ कॉलेज क्लासों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीनियर क्लास में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये आ जाएगा यहाँ 399:1। इसको हम ये भी कह सकते हैं 0.4:1। इसी प्रकार से हमने ये 3 रेशियो निकाल लिए। कौन कौन से? डेब्ट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और यहाँ डेब्ट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब हमारा है फिक्स असेस्ट रेशियो। तो फिक्स असेस्ट रेशियो निकालने का फार्मूला किस प्रकार से हम करेंगे? देखो बच्चों, फिक्स असेस्ट रेशियो, तो यहाँ हम लिखेंगे फिक्स असेस्ट रेशियो। फिक्स असेस्ट रेशियो निकालने का फार्मूला होता है फिक्स असेस्ट अपॉन टोटल असेस्ट। फिक्स असेस्ट में डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, तो देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स असेस्ट लेस डेप्रिसिएशन, तो इसमें फिक्स असेस्ट पहले से दिया हुआ है यहाँ आपके पास। तो यह है 2,19,810, तो हम यहाँ लिख देंगे 2,19,810 और टोटल असेस है 3,07,000 में हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई फिक्टिटिव असेस्ट इसमें नहीं है। तो यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं, ये आ जाएगा 2,19,810 और यहाँ लिख देंगे 3,07,000 और ये आ जाएगा 0.715 और ये अनुपात 1, ये शुद्ध अनुपातों में। देखो बच्चों, कोई भी रेशियो, अब इसमें से ए रेशियो और पूछा है, इसमें है फिक्स असेस्ट टू नेटवर्थ रेशियो की कोई लिमिट नहीं है होती हैं, वो किसी भी प्रकार का रेशियो बना सकता है। ये रेशियो मैंने आपको नहीं लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है फिक्स असेस्ट टू नेटवर्थ रेशियो। तो यहाँ आप ये देखिए 2 के बाद कौन सा शब्द है, 2 से पहले कौन सा शब्द है? 2 से पहले शब्द है आपका फिक्स असेस्ट, तो ये फिक्स असेस्ट ऊपर आ जाएगा और नेटवर्थ डिवाइड में चला जाएगा। यानी इस रेशियो का क्या फार्मूला होने वाला है? ऐसे रेशियो यदि आ जाते हैं कभी भी आपके क्वेश्चन में तो और भी सिंपल हो जाता है। तो फिक्स असेस्ट टू नेट वर्थ रेशियो, तो इसका मतलब फिक्स असेस्ट ऊपर चला जाएगा और नेट वर्थ नीचे आ जाएगा। इसमें कोई फार्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिक्स असेस्ट पहले हमने यहाँ बता रखी है और आपके क्वेश्चन में दी हुई है 2,19,810 और टोटल असेस्ट है 3,07,000। इसको आपको डिवाइड करना है, नहीं नेटवर्थ लिखना है, सॉरी बच्चों, यहाँ हमें क्या लिखना है? नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड हमने पहले रेशियो में निकाल दिया था। शेयर होल्डर फंड आपके पास कितना है? 1,84,500। तो यहाँ 1,84,500 को डिवाइड करना है। 1,84,500 को हम यहाँ डिवाइड करेंगे, तो 1,84,500 को आपको यहाँ डिवाइड करना है। आपके
सभी क्लासों में कैलकुलेटर अलाउ है, केवल सीनियर क्लास को छोड़कर, इसलिए आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ फ़ोन का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर यहाँ मेरे पास नहीं है। तो ये आ जाएगा 1.19:1। इस प्रकार से हम इन रेशियो हम निकालेंगे पूंजी संरचना अनुपातों को। ये हमने पूंजी संरचना अनुपातों का एक एग्जाम्पल हल किया है। इसके बाद हम पूरे रेशियो पहले आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी बच्चे को जब यही नहीं आता है कि प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे आएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे आएगा, तो वो क्वेश्चन को हल नहीं कर सकता है। और मेरे चैनल रिंकू सहरिया कॉमर्स क्लास को अधिक से अधिक सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।